हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम अपना शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में जो हमारा शिक्षण और संप्रेषण सेकंड टॉपिक है हमारा संप्रेषण। तो आज हम किस टॉपिक को पढ़ेंगे बच्चों? संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले बच्चों हम संप्रेषण शब्द का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे कि संप्रेषण होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों जहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है तो उसे आप साथ के साथ नोट करते जाएंगे, मैं आपको बताती रहूँगी। बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि जो संप्रेषण शब्द है, संप्रेषण शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। यहाँ से भी एक हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है बच्चों कि संप्रेषण शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा के या किस लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो आप ये दोनों जो वर्ड हैं आप इन्हें नोट करेंगे अच्छे से कि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण शब्द है। यानी हम जो संप्रेषण है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिस्ट जो शब्द है, ठीक, कम्युनिस्ट शब्द का जो तात्पर्य है, जो हमारा लैटिन भाषा से संप्रेषण शब्द की जो उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, इस कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ है यानी तात्पर्य है बच्चों कॉमन या सामान्य। तो एक हमारा सेकंड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से बन जाता है कि संप्रेषण के कम्युनिस्ट शब्द का क्या तात्पर्य है, कि कम्युनिस्ट शब्द का जो तात्पर्य है वो क्या है। तो क्या है बच्चों? कॉमन या सामान्य। संप्रेषण शब्द के अंतर्गत प्रेषण की क्रिया प्रभावित होती है, जिसका अर्थ है कि किसी विचार, संदेश अथवा वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। तो बच्चों जो प्रेषण है वो क्या है? यानी भेजने की क्रिया, जिसमें जो भेजने वाली क्रिया प्रभावी रहती है, चाहे वो हमारा कोई विचार है, संदेश है, ठीक है, यानी उस विचार को, संदेश को या एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है वो हमारी प्रेषण के अंतर्गत आती है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसे व्यापक अर्थ में समझने का प्रयास करते हैं तो जो बच्चों हमारा संप्रेषण शब्द है, संप्रेषण शब्द में जो भेजने वाला होता है बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेषक, जो भेजने का काम कर रहा है, सेंडर, और जिस तक वो विचार पहुंचा रहा है अपने, जो उन विचारों को ग्रहण कर रहा है, उसे हम कहते हैं प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, जो उसकी बातों को, उसके विचारों को ग्रहण कर रहा है, समझ रहा है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेंगे बच्चों कि जो संप्रेषण में विचारों को, सूचनाओं को, संदेश को भेजने का कार्य किया जाता है, तो ये बच्चों द्विपक्षीय भी हो सकता है, बहुपक्षीय भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इसे आगे बढ़ते हैं बच्चों। परिभाषा आप नोट करेंगे, इसमें सबसे इजी परिभाषा इसमें एडगर डेल के अनुसार है बच्चों। एडगर डेल ने क्या कहा है बच्चों कि जो संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यानी जो संप्रेषण है उसमें विचार विनिमय यानी विचारों का आदान प्रदान होने वाली मनोदशा। विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करने वाली। ठीक है बच्चों, जिसमें विचारों और भावनाओं को परस्पर जानने और समझने की क्रिया प्रभावी होती है। ठीक है, सेकंड है बच्चों इसमें डेफिनेशन दी हुई है न्यूमर तथा समर के अनुसार। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, मतों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान करने की कला है। ठीक है, क्या है बच्चों, क्या कहा है उन्होंने न्यूमर और समर ने कि जो संप्रेषण है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा, ठीक, तो दो या दो से अधिक, भाई दो व्यक्ति भी बैठ के अपने आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं। ठीक है, और वह सामूहिक रूप से भी, या दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, तीन भी हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं, तो उनके विचारों और मतों और भावनाओं के आदान प्रदान करने की कला ही संप्रेषण है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए, संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं। ठीक है, सभी बच्चे नोट करते जाएंगे साथ के साथ। संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं। सबसे फर्स्ट आप बच्चों देखेंगे कि संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। ठीक है, कैसा है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया? भाई मेरे मन में कोई विचार आ रहा है कि मुझे आज इस विषय वस्तु को बच्चों को समझाना है। ठीक है, और मेरा उद्देश्य क्या है कि आपका जो संप्रेषण का टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, तो क्या है बच्चों, जो कोई भी हम आपस में बातचीत करते हैं तो हम ऐसे लगता है कि हम अपने विचार दूसरों को बताएं। ठीक, चाहे वो हमारी अपनी पर्सनल बातें हो सकती हैं, हम दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। सेकंड, संप्रेषण पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। पारस्परिक समन्वय कैसे है? भाई जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उनमें विचारों का आदान प्रदान होता है, तो उनमें क्या होगा, एक पारस्परिक समन्वय होता है, उनमें आपस में जो समन्वय स्थापित होता है। ठीक है, थर्ड है बच्चों, संप्रेषण में विचार विमर्श तथा विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक, फोर्थ है बच्चों, प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण का आवश्यक पक्ष है। किसका बच्चों? उत्तम शिक्षण का आवश्यक पक्ष, यानी जो प्रभावशाली संप्रेषण है वो उत्तम शिक्षण के लिए भी आवश्यक होता है। पढ़ाने के लिए जितना अध्यापक प्रभावशाली तरीके से अपने टॉपिक को, अपने विषय वस्तु को क्लियर करेगा, उसका पढ़ाने की उसकी भाषा किस तरह की है, वो उसको समझाने की विधि कैसी है, तो वो भी ज़्यादा इफेक्टिव करती है उसके शिक्षण कार्य को। ठीक है, प्रभावशाली जो संप्रेषण होगा वो उत्तम शिक्षण के लिए बहुत आवश्यक होता है। फिफ्थ है बच्चों, संप्रेषण गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। संप्रेषण की प्रक्रिया में परस्पर अंतः क्रिया होती है, अतः पृष्ठ पोषण भी होना आवश्यक है। ठीक है, गत्यात्मक प्रक्रिया किस प्रकार से है बच्चों? क्योंकि संप्रेषण की प्रक्रिया अंतः क्रिया क्या होता है? जब विचारों का आदान प्रदान होता है, कुछ सिखाया जाता है या हम कोई बातों से उसकी परिचित होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर संप्रेषण की प्रक्रिया में अंतः क्रिया होती है। इसलिए भाई जो मैंने आपको बताया, मैं क्वेश्चन पुटअप करूँगी, आप उसका आंसर देंगे, या आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो उसे क्लियर करने के लिए आप मुझसे कुछ पूछेंगे, तो दोनों में आपस में क्या होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा। ठीक है, अब जो मैंने आपको समझाया तो उसमें जो प्रतिक्रिया है, सामने वाला जो फीडबैक देगा, उस पर प्रतिक्रिया का होना भी जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए शिक्षण कार्य में अध्यापक पढ़ा रहा है, प्रभावशाली तरीके से उसने पढ़ाया है, तो उसकी फीडबैक बच्चों से कैसे पता चलेगी? अगर हम बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करेंगे और बच्चे उनका सही आंसर देंगे तो लगेगा क्या होगा कि जो अध्यापक ने शिक्षण कार्य किया है उनका पढ़ाया हुआ शिक्षण कार्य प्रभावशाली है, क्योंकि उसका आकलन बच्चों का मूल्यांकन करके किया जा रहा है। बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ के कर सकते हैं, उनका टेस्ट लेके भी कर सकते हैं, बच्चे तुरंत उसकी फीडबैक भी दे सकते हैं। क्वेश्चन टीचर ने पुटअप किया और बच्चों ने सही आंसर बता दिया। तो संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व। इस टॉपिक को हम करेंगे संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व। चलिए आप नोट कर लीजिए, कुछ टॉपिक हम जो मेन हैं उन्हें करते हैं। सबसे फर्स्ट है बच्चों विचारों के स्थानांतरण के लिए। संप्रेषण की आवश्यकता किस लिए है बच्चों? क्या महत्व है? विचारों के स्थानांतरण के लिए। सेकंड है बच्चों, नोट कर लीजिए, सामाजिक पारस्परिक प्रभाव के लिए। थर्ड, शिक्षा के लिए। फोर्थ, स्वयं को अद्यतन करने के लिए। फिफ्थ, मनोरंजन के लिए। और सिक्स, वैश्विक जानकारी के लिए। ठीक है, अब हम एक एक को क्लियर करते हैं। विचारों के स्थानांतरण के लिए किस प्रकार? तो बच्चों जब हम अपने मन के भावों को, विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करने के लिए भी, यानी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भी हमें संप्रेषण की, यानी संप्रेषण की महत्वपूर्ण
भूमिका होती है उसमें, कि एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक किस प्रकार से स्थानांतरित कर रहा है, दूसरों तक किस प्रकार पहुंचा रहा है, तो उसमें भी संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ विचार होते हैं, ठीक है, और वो चाहता है कि मैं अपने मन की बात को दूसरे व्यक्ति को बताऊं, उससे बातचीत करूं, तो वो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, ठीक है। हो सकता है उसके विचार दूसरे व्यक्ति के लिए भी यूजफुल हों, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है बच्चों, विचारों का स्थानांतरण। तो विचारों के स्थानांतरण में संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। सेकंड क्या है बच्चों, हमारा सामाजिक पारस्परिक प्रभाव के लिए। देखिए बच्चों, सामाजिक पारस्परिक प्रभाव किस प्रकार से हैं बच्चों, जब हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, तो हम अपने आसपास रहने वाले अपने परिवार के मेंबर हैं, पड़ोसी हैं, तो सबसे क्या करते हैं, उन लोगों के साथ में हम बातचीत करते हैं, संप्रेषण हमारा होता रहता है। तो ये बहुत आवश्यक होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब दूसरे व्यक्ति के साथ, हम अपने पड़ोसी के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, हमारी बातचीत कैसी है उनके बीच में, ठीक है। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं तो जाने अनजाने में हम उससे अनेक प्रश्नों को, उनके कार्यों पर जो भी प्रतिक्रिया करते हैं उसे हम संप्रेषण ही कहते हैं। और एक अच्छे वातावरण का निर्माण करने के लिए हमें एक स्वस्थ संप्रेषण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक पारस्परिक प्रभाव के लिए भी एक प्रभावशाली संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है बच्चों। थर्ड है हमारा शिक्षा के लिए। शिक्षा में बच्चों, छात्रों को पढ़ाने के लिए जो भी पाठ्यक्रम नियुक्त किया जाता है या जो भी हमारे लिए पाठ्यक्रम में विषय वस्तु है अध्यापक के सामने, तो उसमें भी विचारों का आदान प्रदान होता है शिक्षक और छात्र में। तो शिक्षक और छात्रों को किस चीज की आवश्यकता होगी, संप्रेषण की। भाई विषय वस्तु है, अध्यापक पढ़ा रहा है तो क्या कर रहा है, संप्रेषण, ठीक है। छात्रों से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, छात्र भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो शिक्षण कार्य हो रहा है उसमें भी संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सॉरी बेटा। स्वयं को अद्यतन रखने के लिए, स्वयं को अद्यतन रखना क्या है बच्चों, कि स्वयं को अपडेट करना, ठीक है। वर्तमान समय में अप टू डेट रहने की भी अतिरिक्त और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जैसी होती है, संप्रेषण के माध्यम से ही हम लोगों के वर्तमान सूचनाओं को, विश्व में घटने वाली घटनाओं को की सूचना हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, कि वर्तमान में क्या घटनाएं घट रही हैं, जो सूचनाएं हैं हम उसमें जानकारी प्राप्त होती हैं। संप्रेषण जीवन के विभिन्न स्तरों के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है और नवीन जानकारियों को प्राप्त करने में भी संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमें स्वयं को अपडेट रखने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी किस चीज़ की आवश्यकता है, संप्रेषण की, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है मनोरंजन के लिए। तो जो अगर हम मनोरंजन की बात करते हैं, ठीक, तो वहाँ पर भी हमें संप्रेषण की आवश्यकता होती है। किस प्रकार से होती है बच्चों, जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं या सीरियल देख रहे हैं, तो उनमें भी आपसी संप्रेषण के माध्यम से लोगों के मनोरंजन करने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं बच्चों कि संप्रेषण एवं मनोरंजन वर्तमान समय में एक दूसरे पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो मनोरंजन के लिए भी हमें संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका यानी महत्वपूर्ण आवश्यकता संप्रेषण की होती है। वैश्विक जानकारी के लिए, जब तक व्यक्ति वैश्विक स्तर पर संवाद नहीं करता, अब जैसे मान लीजिए कोई वर्कशॉप है, ठीक है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, तो तब तक हम महत्वपूर्ण जानकारियां नहीं प्राप्त कर लेते। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम स्वयं समझ नहीं सकते, तो हमें समझने के लिए भी, जैसे पर्यावरण से भी संप्रेषण करने की आवश्यकता होती है, पर्यावरण में भी संप्रेषण करते हैं, परंतु क्या है वो उनका तरीका अलग होता है। अगर वैश्विक जानकारी के लिए भी संप्रेषण एक सशक्त माध्यम होता है कि हमें वैश्विक स्तर पर भी हमें ये जानना है कि हमारे जीवन से संबंधित किन समस्याओं का समाधान हम इजली कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पे था हमारा संप्रेषण की आवश्यकता और महत्व टॉपिक, यहाँ पे लास्ट होता है बच्चों। अगर आपको कोई भी टॉपिक में क्लियर नहीं हो रहा है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर नोट करें, मैं उसको सरल शब्दों से आपको समझाने का प्रयास करूँगी। सभी बच्चों को लगता है होगा कि संप्रेषण टॉपिक बिल्कुल इजी है, तो थोड़ा सा आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम यहीं तक आज संप्रेषण का टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सभी बच्चों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, और बेटे आप कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट करना अवश्य ना भूलें। आप अपने कोई भी डाउट हो आपको, आप ज़रूर उसमें नोट करें। थैंक यू बेटा।